जी तो अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर शाहजेब नाज, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मंडी बहाउद्दीन। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 के अगले हिस्से की तरफ मूव करते हैं। तो उससे जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता चलूँ कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम किया था इंटर पार्ट 1 के अंदर। तो आपने कुछ टेबल्स ड्रा किए थे, आपने कुछ कॉलम्स नेम रखे थे, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट वगैरह। तो आप कुछ भी आप अपने जहन में लेके आएँ, विजुलाइज करें कि आपके पास एक अटेंडेंस रजिस्टर्ड है पड़ा हुआ। तो उसमें क्या चीज़ है कि उसमें आपका नाम है, रोल नंबर है। तो आपके सामने सेम इसी तरह का एक चीज़ आती है कि आप अगर अपने अटेंडेंस रजिस्टर को मद्देनज़र रखें तो आपका रोल नंबर आता है, नेम आता है, एड्रेस आता है, कॉन्टैक्ट आता है। तो आपका जब रोल नंबर 1 पुकारा जाता है तो आपको आइडेंटिफाई हम यूनिकली कॉल करते हैं रोल नंबर 1। तो आगे से एक बच्चा बोलता है जी यस सर, तो उसका नाम होता है, उसका एड्रेस होता है। तो ये आपके सामने कुछ कॉलम्स नेम हैं। तो ये तो था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम काम करते हैं। तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर हम डाटा की बेसिक्स को पढ़ रहे हैं कि हम डाटाबेस के अंदर अपनी कंप्यूटर फील्ड्स के अंदर हम इन कॉलम्स को कौन सी टर्म्स से पुकारते हैं, कौन सी टर्म से इन्हें कॉल करते हैं। तो हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो अभी देखिए आपके सामने ये इस तरह की बुक है। अगर आपने अभी तक बुक नहीं ली तो काइंडली अपनी आईटी सीरीज़ की बुक ले लें, जो कि ये सेम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड सी की। तो हम पेज नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम जितना भी एक चीज़ पढ़ी थी, हमने चीज़ों को डिस्कस किया था, डाटा एंड इंफॉर्मेशन क्या था। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आज हम स्टडी करते हैं कि हमारे पास फाइल क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है और फील्ड क्या होता है। इनको डिटेल से पढ़ते हैं। तो आपने फील्ड क्या पढ़ा, कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर इज कॉल्ड फील्ड। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डाटा दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय द यूजर। द नेम ऑफ ईच फील्ड इन द रिकॉर्ड यूनिट। तो अभी तक वो कह रहा है कि आपके पास फील्ड क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स का मजमुआ। ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि हम एक्सेस करते हैं यूज़र को बुलाने के लिए। द नेम ऑफ ईच फील्ड इन द रिकॉर्ड इज़ यूनिक। तो हर फील्ड के अंदर आपका डाटा यूनिक होता है, मुख्तलिफ होता है। द डाटा टाइप ऑफ अ फील्ड इंडिकेट द टाइप ऑफ द डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द फील्ड। तो आपके पास जो फील्ड है वो इंडिकेट करती है कि आपकी इस फील्ड में किस डाटा टाइप का डाटा आएगा। न्यूमेरिक डाटा आएगा, आपका दूसरा टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा आएगा, इमेज की फॉर्म में आएगा। तो ये हमारे पास फील्ड साइज डिफाइन करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने स्टोर हम कर सकते हैं। तो आपके सामने फील्ड्स आ रही हैं, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, हायर डेट है। तो ये आपका फील्ड है, ये आपको डिफरेंट है, कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर दिए गए हैं। तो आप एक्सेल को देख लें तो रोल नंबर एक फील्ड है जिसे आप कॉलम कहते हैं, नेम एक फील्ड है, एड्रेस एक फील्ड है, कॉन्टैक्ट एक फील्ड है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिक एक फील्ड है। आगे देखिए रोल नंबर के नीचे हमारा डाटा है टेक्स्ट की फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में डाटा 1 2 3 4। नेम की फील्ड में हमारा डाटा है कैरेक्टर की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में। तो ये हमारा डाटा इमेज की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में डाटा। तो डाटा के रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं। तो रिकॉर्ड क्या होता है कि आप इन फील्ड्स के रिलेटेड जो आप इनके आगे अपना डाटा स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है जी हमारे पास रोल नंबर है, तो इसके नीचे जितना भी रिकॉर्ड है, 2 का भी रिकॉर्ड है, 3 का भी रिकॉर्ड है, 4 का रिकॉर्ड है, जो उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईच एंड एवरीथिंग आपका रिकॉर्ड है। तो हमारे पास कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, हमारे पास जितनी फील्ड्स हैं उनके रिलेटेड जितना भी रिकॉर्ड हम डाटा स्टोर करते हैं उससे कहते हैं रिकॉर्ड। तो आपकी मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल। तो फाइल क्या होता है कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कितनी फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो हमारे पास अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड यूज्ड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ फील्ड, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं, इस कॉल्ड डाटा सेट भी कह सकते हैं कि आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं, मल्टीपल मजमुआ है डाटा का, फाइल्स का, जो कि आपकी स्टोरेज के अंदर पड़ा हुआ है। डिफरेंट स्टोरेज मीडिया सच एज हार्ड डिस्क, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क। तो आपका एक एम्प्लॉय का डाटा या मल्टीपल एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड आपका कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो आपकी फील्ड्स नेम सेम रहेंगी। सबसे पहले फील्ड्स नेम आएगा, फील्ड्स नेम के अंदर उसका डाटा आएगा, रिकॉर्ड आएगा, रिकॉर्ड के अंदर मिला के आपकी फाइल्स बनेगी। तो आप इसकी एग्जांपल भी देख लें। यहाँ पे हम मूव करते हैं अपने रिकॉर्ड की तरफ। यहाँ पे देखिएगा
जाता हूँ। तो ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक फाइल है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक और फाइल चाहिए, तो हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स है। तो मैंने कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी किया, तो हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, मल्टीपल फाइल्स पड़ी होंगी, ठीक है। तो आप इसे डल कर देते हैं। तो हम जाते हैं अपनी बुक की तरफ। तो फाइल्स क्या था, फील्ड क्या था, रिकॉर्ड क्या था, आप पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास है जी शॉर्ट डेफिनेशन में अगर आ जाए कि हमारे पास एक यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू कितने हैं, हमारे पास कितनी किस्म की फाइल्स ऑफ टाइप्स हैं जो कि यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेटेड हम उनको यूज़ करते हैं। नंबर 1 है जी मास्टर फाइल। हमसे पता चल रहा है कि मास्टर फाइल क्या होता है। मास्टर फाइल आपके पास है, मास्टर फाइल हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। मास्टर फाइल नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास एक ऐसी फाइल है जो कि एक कांस्टेंट फाइल होती है, जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग डिटेल, आपकी कंप्लीट डिटेल होती है, एक स्टूडेंट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर उसका स्टूडेंट नेम है, फादर नेम, ईच एंड एवरीथिंग। तो हम इसको अपने डाटा को जब भी कुछ फाइल्स को अपडेट करते हैं तो हम इसके अंदर भी चेंजिंग करते हैं। अगर किसी और जगह पे चेंज करते हैं तो ये हमारे पास लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है। फॉर एग्जांपल आपने सुपीरियर कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है, तो आपकी कॉलेज वालों के पास एक ऐसी फाइल है जो कि आप के पास, उनके पास आपका रिकॉर्ड अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन फाइल क्या होती है। नंबर 2 हमारे पास ट्रांजैक्शन फाइल है। तो ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर क्या होगा कि आपकी एक टेम्परेरी फाइल होती है। ये आप एग्जांपल लें वाउचर की, तो वाउचर क्या होता है कि आपको ये चलान फॉर्म देते हैं कि आप कहते हैं कि आप ये वाउचर जमा करवाएंगे, तो देन आप फीस सबमिट करवा के देन आप अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रख सकेंगे। तो आप बैंक में जाके फीस जमा करवाते हैं, तो एक बैंक वालों को चलान फॉर्म देते हैं और एक कॉलेज वालों को देते हैं और एक अपने पास रखते हैं। तो ये एक आपकी ट्रांजैक्शन फाइल होती है, ठीक है। तो आपका पैकेज कितना था, उसमें से आपने कितना चलान फॉर्म जमा करवा दिया है। नंबर 3 है, लास्ट वन है बैकअप फाइल। बैकअप फाइल नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास एक ऐसी फाइल जो कि हम अपने डाटा का बैकअप रख सकते हैं। ये हमारे पास एक परमानेंट फाइल होती है। कल को खुदा न खास्ता आपको कॉलेज वाले कहते हैं कि आपने फीस जमा नहीं करवाई, तो आपके पास इसका बैकअप होगा, तो आप इनको जमा करवा के आप इनको दिखा के आप जान छुड़वा सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास 3 फाइल टाइप्स ऑफ यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू थे, जो कि नंबर 1 था मास्टर फाइल था, नंबर 2 था ट्रांजैक्शन फाइल और नंबर 3 था बैकअप फाइल। तो ये हमारे पास एक एडिशनल कॉपी ऑफ डाटा होता है जो कि हम अपने डाटा को देख सकते हैं। कॉपी ऑफ डाटा होता है, हम अपने डाटा को रिकवर कर सकते हैं ओरिजिनल फाइल्स के थ्रू, ठीक है। तो नाम से पता चला। इसकी एग्जांपल अगर रियल लाइफ लें तो आप व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं, तो आपकी चैट इंपॉर्टेंट है, तो आप उसका भी बैकअप बना के रख सकते हैं। तो चलते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ। ये रिमूव कैसे करते हैं, मतलब मुझे देख लेने दें कि हमने रिमूव कैसे करना था। तो हमने इसे रिमूव किया, तो हम चलते हैं अपने दूसरे अगले पेज की जाना मूव करते हैं। अब है जी हमारे पास वो था फाइल टाइप्स ऑफ यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये हमारे पास चीज़ है फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, कि हम एक फाइल्स को हम उसको फंक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी तरह से देख सकते हैं। नंबर 1 है जी हमारे पास एक प्रॉपर नेम होता है फाइल का, जिसको हम देख रहे होते हैं। ये कंसिस्ट होती है फाइल एक्सटेंशन के नाम से। द नेम एंड एक्सटेंशन ऑफ अ फाइल इज सेपरेटेड बाय डॉट। तो हम इसकी एग्जांपल प्रैक्टिकल में आपको यूं देता हूं कि आप एग्जांपल देखें। हम इसके ऊपर जाते हैं, एक्सेल की फाइल के ऊपर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जाते हैं, तो हमें पता है उसने बताया डॉट से शुरू होता है। तो डॉट एक्सेल SX ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक एक्सटेंशन है। तो हमारे पास PDF फाइल है, PDF फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट PDF, ठीक है। तो इमेज की फाइल क्या होगी, डॉट JPG नाम से। आप जिस फाइल की जो भी फाइल देखना चाहते हैं डॉट PNG के नाम से है। ये हमारे पास टेक्स्ट की फाइल है, ये MP4 की फाइल है, ये डॉट वर्ड की फाइल है। तो हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं जिनकी एक्सटेंशन वो बता रहा है कि फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेटेड होती है। प्रोग्राम फाइल क्या होती है, ये एक ऐसी फाइल्स होती है जब हम C लैंग्वेज पढ़ेंगे तो कंप्यूटर को कंप्यूटर की फॉर्म में समझाएंगे, उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये काम परफॉर्म करो, तो वो आपकी प्रोग्राम फाइल होती है जिसे आप डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं व्हाट्सएप की, आपके पास एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी व्हाट्सएप ओपन हो जाती है, ठीक है। तो डॉट कॉम है। तो डाटा फाइल है, हमने डाटा अभी जितनी भी चीज़ें देखी हैं, ये जितनी भी सारी चीज़ों को देखा, ये डाटा फाइल्स हैं आपकी।
तो डाटा फाइल्स वो कह रहा है कि आपके पास कुछ क्रिएटेड की जाती हैं किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिनको हम यूज़ करके डिफरेंट फॉर्मेट्स के जरिए अपने डाटा फाइल्स को जो है संभाल सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो नोटपैड था, डॉट टेक्स्ट फाइल थी, डॉट डॉक फाइल थी, स्प्रेडशीट की देखिए हमने, डेटाबेस जो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पढ़ रहे हैं इसको भी प्रैक्टिकल देखेंगे, इसकी एक्सटेंशन ये याद रखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इमेज प्रोसेसर, इमेज की फाइल कौन सी थी, जेपीजी हो सकती है, पीएनजी हो सकती है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, वीडियो फाइल्स की एक्सटेंशन क्या है। तो आपके सामने ये फाइल एक्सटेंशन हैं, तो हमारे पास फाइल टाइप्स कौन सी हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास कि फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हमारी कौन सी फाइल्स हो सकती हैं। आगे जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं इन द स्टोरेज मीडिया। हम अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर हम अपनी इन चीज़ों को, फाइल्स को कैसे ऑर्गेनाइज कैसे रख सकते हैं, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को देखते हैं जी इनको। तो ये देखें एक ऐसी टेक्निक है जो कि हम डाटा को फिज़िकली अरेंज करते हैं, फिज़िकली अरेंज करके अपने रिकॉर्ड को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीपल वेज हैं। नंबर 1 है जी सीक्वेंशनल फाइल्स। सीक्वेंशनल फाइल्स क्या होती है, ये एक ऐसी फाइल्स है कि हम अपने रिकॉर्ड को एक सीक्वेंस की सूरत में रखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिकॉर्ड है 1 2 3 4, इस तरह हम अपनी एक जो तरतीब है उस वे से रखते हैं ताकि हम अपने डाटा को एक सीक्वेंस से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रोल नंबर 1 2 3 4 5। तो ये एक हमारे पास स्टोरेज मीडिया के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर हमारा डाटा, हमारी फाइल्स पड़ी होती हैं ताकि हम अपनी फाइल्स को एक सीक्वेंस से, एक सिंक्रोनाइजेशन वे से अपने डाटा को एक्सेस कर सकें। तो ये कह रहे हैं कि इसका सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज ये है कि इसकी स्पीड वेरी स्लो है, तो हमारा टाइम कंज्यूम होगा, इसके लिए हमें टाइम चाहिए। तो हमें डाटा को रिट्रीव करने के लिए, हमारा जो रिकॉर्ड को रिट्रीव करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हमारा टाइम वेस्ट होगा। नंबर 2 डायरेक्ट रैंडम एक्सेस क्या है। उसके बाद नंबर 2 है कि ये क्या होता है रैंडमली। रैंडमली क्या होता है, अगर आप हज़ारों सेल्फियाँ ले रहे हैं तो हज़ारों सेल्फी में कोई एक सेल्फी ज़बरदस्त आ जाती है तो रैंडमली क्लिक हो जाता है, तो आप कैप्शन में लिखते हैं कि रैंडमली क्लिक। तो सेम इसी तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, तो उसका टॉपिक का नाम है डेटाबेसेस। तो हम अपनी फाइल्स को एक्सेस कैसे करेंगे, तो हम अपनी फाइल्स को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 30 तक बच्चे हैं, तो हम उसमें से किसी को डायरेक्टली रैंडमली एक्सेस करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ रोल नंबर 15, तो वो बच्चा डायरेक्टली मैं उसको एक्सेस कर सकूँगा। तो इसका ये फ़ायदा है कि हम अपने डाटा को जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो रैंडमली फाइल, तो इसके अंदर ये चीज़ बताई गई है सिनोनिम फाइल, तो आप पढ़ लीजिएगा, जो आपको लाइंस आसान लगे तो आप उनको देख लीजिएगा। इसके बाद है जी इंडेक्स सीक्वेंशनल सर्च। ये चीज़ क्या होती है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है लफ्ज़ इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है कि आपको किसी आर्डर में जब आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5, उसमें से फॉर एग्जांपल रोल नंबर 10 11 नहीं है, तो आगे 12 है 13 है 14 है वो स्टार्ट हो जाता है, तो साथ में आपको इंडेक्सिंग दी जाती है। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल एक चीज़ देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी देखिए रोल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये साथ में इंडेक्सिंग दी गई है जिसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। 3 है, 4 है, 5 6 7, तो ये आपकी इंडेक्सिंग बेस है। ये हमें चीज़ों को जल्दी से फाइंड आउट करने की स्पीड प्रोवाइड करता है, हम चीज़ों को जल्दी से फाइंड आउट कर सकें, सॉर्ट आउट कर सकें, ठीक है। तो ये एक ऐसी फाइल्स है जो कि हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में दे सकते हैं, और ये हमारी की जो होती है रोल नंबर की तरफ फॉर एग्जांपल, तो हम उन चीज़ों को ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये आपके सामने इंडेक्सिंग है, जो इनमें से आपको लाइन आसान लगे आप उस चीज़ को याद कर लीजिएगा। तो ये तीनों डेफिनेशन थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके कोर्स के लिहाज से। तो आज के लेक्चर में जस्ट इतना ही काफ़ी है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो ये आपके सामने चीज़ें हैं क्योंकि आपने ये चीज़ें सब के सब परफॉर्म की हुई हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आता है तो आपके लिहाज से अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है तो फिर आपके नज़र में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बिल्कुल आसान है। सेम वही चीज़ें होंगी, डाटा को स्टोर करना है हमने, तो सेम वही यहाँ पे कॉलम्स है, वहाँ पे फील्ड्स हैं, उनके रिकॉर्ड्स हैं, तो बेशक कुछ टर्म यूज़ करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो हम अगले लेक्चर की जानिब मूव करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 था ये। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।